दिसंबर में सारी दुनिया जिस खतरे को लेकर चिंतित थी और जनवरी की शुरुआत होते ही उसी खतरे को लेकर दुनिया हैरान है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में अचानक अजीबोगरीब बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में 24 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। ब्राजील में भीषण बाढ़ का कहर टूटा है, तो हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर उत्तर भारत तक सर्दी में पसीने निकलने लगे हैं। पर्यावरण का मिजाज कुछ ऐसा बिगड़ चुका है कि मौसम ने भेजा फ्राई कर दिया। नए साल पर सावधान करने वाली खबर। क्या 2016 में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी? सर्दी में अचानक क्यों बढ़ने लगा तापमान? दिल्ली में तेज धूप से नए साल का आगाज। यूपी में कोहरा और शीतलहर गायब। कई देशों पर अजब मौसम का कहर। सर्दी में भारी बारिश और तूफान क्यों? अमेरिका में बिगड़ता मौसम लाया तबाही। ब्रिटेन में अचानक कैसे आ गई बाढ़? सर्दी में बढ़ते तापमान पर चौंकाने वाले राज। दिल्ली समेत देश भर में मौसम का मिजाज खासा गर्म है। जिस समय उत्तर भारत में तापमान 5 से 8 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, वहां कई राज्यों में पारा 10 डिग्री के पार बना हुआ है। पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, राजस्थान और गुजरात में रोज धूप निकल रही है। सर्दी में इन सारे राज्यों में भीषण ठंड पड़ती है। तापमान 10 के नीचे ही रहता है, मगर कोहरा और शीतलहर दोनों फिलहाल लगभग नदारद है। मौसम ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबको हैरान कर दिया है। विदेशों में भी कुछ खास वजहों से मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। अमेरिका में बर्फबारी के बीच बाढ़ और तूफान आ रहा है, तो वहीं ब्राजील में बाढ़ का कहर टूटा है। ब्रिटेन में भी सर्दियों में बाढ़ ने बेहाल कर रखा है। मौसम को लेकर 2015 के आखिरी दिन और 2016 के पहले दिन सबसे चौंकाने वाली खबर आई है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक और नॉर्थ पोल जैसे इलाकों में जहां औसत तापमान -20 डिग्री के आसपास रहता है, वहां भी पारा सामान्य से 20 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर में आने वाले समय में गर्मी के कहर की शुरुआत हो गई है? दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जनवरी का पहला दिन कभी इतना गर्म नहीं रहा। दिल्ली में पिछले 5 साल में दिसंबर का आखिरी दिन और साल का पहला दिन खासा गर्म रिकॉर्ड किया गया। जनवरी में हमेशा कांपने वाली दिल्ली में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है, तो वहीं कश्मीर में भी पारा अचानक तेजी से बढ़ने लगा। मैदान से पहाड़ों तक हर तरफ सर्दी का जैसे पैकअप होने लगा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भीषण सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ने लगी है। कश्मीर घाटी में बढ़ती गर्मी की वजह से बर्फबारी थमी हुई है, तो वहीं दिल्ली में रोज कड़ी धूप निकल रही है। लखनऊ में कोहरा गायब हो चुका है और चंडीगढ़ में भी सर्दी नदारद है। यानी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्दी का असर तेजी से कम हो रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत का मौसम कश्मीर और हिमाचल में होने वाले बदलाव से प्रभावित होता है। यानी कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी और शीतलहर का दौर चलता है, तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ती है। मगर अब तो पहाड़ों पर भी सर्दी का असर उम्मीद से काफी कम नजर आ रहा है। कश्मीर में जनवरी का महीना यूं तो सबसे ठंडा महीना माना जाता है। दिन के तापमान के साथ साथ रात का तापमान भी गिरता रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में मौसम का मिजाज ही बदल रहा है। रात को भले ही तापमान 0 से नीचे हो, लेकिन दिन में कहीं न कहीं धूप निकल आती है।
आज जनवरी का पहला दिन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुली धूप निकली है पूरे श्रीनगर शहर में और कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी। जाहिर है कहीं ना कहीं ये जाड़ा उतना ठंडा लोगों को दिन में महसूस नहीं हो रहा है जितनी उम्मीद जताई जा रही थी या फिर जितना लोगों को जनवरी का महीने का अनुभव था। कश्मीर का मौसम सबसे ठंडा रहता है, मगर 2016 के पहले ही दिन गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए। श्रीनगर में सर्दियों में बढ़ती गर्मी की वजह से तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। 1 जनवरी को श्रीनगर का तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इस साल भी अगर आप देखेंगे, चाहे कश्मीर में देखेंगे तो सर्दी पहले ही स्टार्ट हुई, और अगर आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में भी सर्दी का नामो निशान भी नहीं है। तो इसके क्लाइमेट चेंज का तो एक लार्जर इम्पैक्ट है ही, लेकिन इमीडिएटली जो हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो अभी वेदर फिनोमेना हम देख रहे हैं, चाहे कश्मीर में रिवर्स है और दिल्ली में कुछ गर्मी है और यहाँ सर्दी है, ये अल नीनो की वजह से। पहाड़ों पर सर्दियों में बढ़ती गर्मी को लेकर भूवैज्ञानिक भी हैरान है। हालांकि मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती गर्मी को लेकर वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, यानी दुनिया भर में वायुमंडल में बढ़ती गर्मी का असर हिमालय पर भी पड़ रहा है। अगर आप देखिए क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हर एक सेक्टर पर है, हर एक इकोनॉमिक सेक्टर पर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो जैसे हिमालयन माउंटेन्स रेंज में स्नो एंड ग्लेशियर्स है। एक डायरेक्ट इंडिकेटर है जब क्लाइमेट चेंज हो रही है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, एनहांस्ड मेल्टिंग ज्यादा हो रही है। पहाड़ों पर सर्दी का असर काफी कम दिखाई दे रहा है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर ही बर्फबारी और शीतलहर नहीं चलेगी तो मैदानी इलाकों में पारा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बढ़ते तापमान का असर दिल्ली पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी ने हथियार डाल दिए हैं। कोहरा और शीतलहर करीब 10 दिन से नदारद है। मौसम साफ है और तापमान करीब 1 हफ्ते से सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से 5 डिग्री ऊपर जो है वो दिल्ली का है। और पूरे नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में भी इसी तरह की स्थिति है। कहीं कहीं पर 3 डिग्री से ऊपर है तापमान, कहीं पे 2 डिग्री से ऊपर है, तो कहीं पर दिल्ली जैसे जो शहर है वहाँ पर 5 डिग्री से ऊपर जो है वो तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है सामान्य से। उसका जो कारण बताया जा रहा है वो साफ तौर पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका कारण बताया जा रहा है, और उसके एक्टिव नहीं होने की वजह से ये जो तब्दीली जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में इस बार सर्दियों के दौरान किस कदर गर्मी का असर सबसे ज्यादा है। 31 दिसंबर 2015 को न्यूनतम तापमान 8.2 दर्ज किया गया। यह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पिछले 5 साल में सबसे गर्म दिन रहा। 2014 में 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री था। 2013 में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री था। 31 दिसंबर 2012 को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साल 2011 में 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 2.9 रिकॉर्ड किया गया और 2010 में दिसंबर में न्यूनतम तापमान 5.2 दर्ज किया गया था। तो न्यूनतम तापमान तो कहें दिल्ली का सामान्य चल रहा है, पर अधिकतम तापमान शायद आज भी ये 24 और 25 के बीच में रहेगा, तो अधिक तो रहेगा ही, कोई डाउट नहीं है उसमें। और इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि तो काफ़ी लंबे समय से अभी वर्षा नहीं हुई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी सर्दियों में खासी गर्मी पड़ने के आसार आ रहे हैं। कानपुर में जनवरी के दौरान पारा 5 से 8 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन फिलहाल खूब धूप निकल रही है। पारा 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो ज़्यादातर जगह 2 से लेकर, और इवन शिमला की बात, तो शिमला तो 6 डिग्री सामान्य से अधिक चल रहा है। चंडीगढ़ की बात कर लें और या श्रीनगर की बात करें, वो सामान्य से 2 डिग्री ऊपर चल रहे हैं अधिकतम तापमान। तो ये मान के चलें पूरा ट्रेंड तो वही है, अधिकतम तापमान ज़्यादा है। उसका मैंने जैसे कहा आपको, या तो बहुत ज़्यादा क्लाउडीनेस हो, रेन हो, स्नोफॉल हो, तो जब गिरेगा, तो वो अभी दिख नहीं रहा है। यानी इतना तो साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे खतरनाक असर दिखाई देने लगा है। जनवरी के मौसम में कड़ी धूप अच्छे संकेत नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब बात दुनिया की। मौसम में होने वाले बदलाव ने अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और नॉर्थ कोरिया में भी कहर बरपा रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील में तो मौसम ने ऐसी चाल चली कि हर तरफ तबाही नजर आ रही है। देखिए विदेशों में मौसम के बिगड़े मिजाज का कहर।
सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। अमेरिका से लेकर ब्राजील तक और ब्रिटेन से लेकर नॉर्थ कोरिया तक हर तरफ मौसम के बिगड़े मिजाज की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अमेरिका के मध्य पश्चिमी इलाके में बाढ़ आई है। अमेरिका के मिसौरी में कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कें बाढ़ में डूब चुकी हैं। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन चला रही हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक लाखों हेक्टेयर फसलें बाढ़ से बर्बाद हो गई हैं। कई इलाकों में 30 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अमेरिका की तरह ब्रिटेन में मौसम का बदलाव कहर बनकर टूटा है। ब्रिटेन के टाडकास्टर शहर में इतनी भीषण बाढ़ आई कि एक ब्रिज तबाह होकर नदी में बह गया। टाडकास्टर इलाके में 30 दिसंबर से भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ तूफान भी आया, जिसकी वजह से बिजली के वायर टूट गए और हजारों घरों में अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 महीने में ब्रिटेन में ये तीसरा बड़ा तूफान है। मौसम के कहर से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्राजील में भी 2016 की शुरुआत तबाही से हुई है। अल नीनो के तहत दक्षिणी ब्राजील में भीषण बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। तमाम सड़कें और हाईवे डूब चुके हैं। करीब 4 फीट पानी में डूबकर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। कई घर बाढ़ के पानी में पूरी तरह समा चुके हैं। कुछ इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसे 15 साल में अब तक का सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है। करीब 1 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौसम ने ऐसी चाल चली कि नए साल का जश्न भी नहीं मनाया जा सका। भीषण कोहरे और स्मॉग की वजह से अचानक मौसम खराब होने लगा। इसके बाद नए साल के जश्न को रोकना पड़ा। इतना ज्यादा कोहरा होने लगा कि विजिबिलिटी 30 मीटर तक रह गई, जिसके बाद प्रशासन ने नए साल की आधी रात को आतिशबाजी का कार्यक्रम रद्द कर दिया। दुनिया भर में मौसम में आए बदलाव ने तबाही मचा रखी है। सर्दियों में तूफान, बवंडर, बाढ़ और बढ़ती गर्मी यही इशारा कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना होगा। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम का भेजा फ्राई। भेजा फ्राई इसलिए क्योंकि मौसम की चाल और उसमें अचानक आने वाले बदलाव को कोई समझ नहीं पा रहा। हालांकि इसके लिए इंसानों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि मौसम में बदलाव की वजह माने जाने वाले अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बढ़ोतरी हमारी वजह से होती है। देखिए कैसे विदेशों में अल नीनो और हिंदुस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम के रुख को पूरी तरह अचानक बदल देता है। विदेशों में अल नीनो की वजह से बाढ़, तूफान और तबाही मची है, तो वहीं हिंदुस्तान में कश्मीर से उत्तर भारत तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्दी में तापमान बढ़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम में बड़े बदलाव कैसे करते हैं। सबसे पहले बात अल नीनो की। दिसंबर में मौसम में अजीबोगरीब बदलाव को अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का असर पूरे अमेरिका में नजर आता है। पैसिफिक महासागर में अल नीनो के असर से गर्म हवाएं पैदा होती हैं। गर्म हवाओं का बवंडर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में आता है। समुद्र से उठे तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है। सर्दियों में अक्सर अल नीनो के प्रभाव से तूफान और बारिश आती है। अल नीनो की वजह से तापमान अचानक बढ़ने लगता है। अल नीनो का असर हर बार 2 से 7 साल में दिखता है। अल नीनो की वजह से पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील में 50 साल की सबसे भीषण बाढ़ आई है। नॉर्थ पोल जैसी ठंडी जगह में भी अल नीनो की वजह से तापमान काफी बढ़ा हुआ है। नॉर्थ पोल में अल नीनो के असर से पारा सामान्य से 20 डिग्री ऊपर है। और अब बात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत में अक्सर मौसम में बड़ा बदलाव होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तूफान, बारिश, बर्फबारी और तापमान में बढ़ोतरी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत के ज्यादातर इलाकों में असर पड़ता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से गर्म हवाएं चलती हैं। महासागरों की गर्म हवाओं से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है। इसकी वजह से हिमालय से लेकर तराई वाले इलाकों में हवाओं का रुख बदलने लगता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कभी तापमान बढ़ने लगता है,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही बर्फबारी और बारिश बढ़ती और घटती है। और जो पश्चिमी विक्षोभ भी है वो भी बहुत एक्टिव नहीं थे अभी, नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि वर्षा और बर्फबारी हो जाए पहाड़ों में, उसके बाद जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं तो वो बिल्कुल वहाँ से ठंडक लेके आती है और तापमान को गिरा देती हैं। पश्चिमी विक्षोभ पर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हम आगे अब विंटर में बढ़ेंगे तो उस समय डिपेंड करता है कि पश्चिमी विक्षोभ कितने एक्टिव हैं, कितना उनका फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है। यूं तो मौसम में बदलाव की कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली गैसों की वजह से कुदरत का कहर ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। अल नीनो और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम करने के लिए वातावरण को प्रदूषण से महफूज रखना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। हमारी खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।